तो बेटा आज जो है वो दो होंगे, एक ए और पहला ए था, ये दूसरा हम बी शुरू कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी मीन लेवल की। तो इस मीन लेवल के जो ऊपर पोर्शन था उसका नाम है क्रेस्ट और जो नीचे उसका नाम है ट्रफ। याद करने का, सी से क्रेस्ट में ना कैच करना ऊपर और टी से ट्रफ, जैसे आस्ट्रो ट्रफ, ठीक है, हॉकी के मैदान में जो मसनूई घास से कहते हैं ट्रफ। याद करने का, सी से क्रेस्ट ऊपर वाला और टी से ट्रफ, आस्ट्रो ट्रफ, ये ऐसे कहते हैं। टी से टोए भी नीचे होता है। तो जैसे पर ये याद करें, ऊपर वाला क्रेस्ट और नीचे वाला क्या हो गया, ट्रफ। ये तो क्रेस्ट और ट्रफ की बात। इसके बाद हम देखते हैं ये था क्रेस्ट और ट्रफ की बात करते हैं। आगे चलते, आगे बेटा लिखा है नोड। अगर बेटा पीरियड हो बायो का, तो बायो में आप इस तरह देखते हैं, ये हमने एक प्लांट बनाया है, ये ऐसे है। प्लांट का वो स्टेज जो जमीन के नीचे है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रूट्स। और जो ऊपर नजर आ रहा है इसे बोलते हैं स्टेम। ये बेटा एक पौधा है, इसकी शाखें यहां से निकलती हैं ऐसे। तो यहां से वो शाख निकलती है, ब्रांच, उसे बोलते हैं नोड कहते हैं, बायोलॉजी में नोड कहते हैं। यहां नोड से मुराद पौधे से जो शाख निकलती है उसे नोड कहते हैं। और यहां से नोड, इसी तरह गौर देखो, हम इसको दोबारा बड़ा बना के देखते हैं। ये है बेटा दे ऐसे, ये सिंपल। तो यहां क्या बनेगा, अब लगता है जैसे ब्रांच यहां से निकलना शुरू हुई है। देखो यहां से, इसको नाम दिया नोड का, और दूसरी यहां से निकलना शुरू हुई है, इसको नाम दिया नोड का। तीसरा जैसे यहां निकल रही है, ये है नोड, और तीसरी ये क्या है, ये नोड है। तो यहां से पता चला जहां से कुछ चीज स्टार्ट उसे बोलते हैं नोड कहते हैं। दूसरा, तो बेटा ये एक वेव है, यहां इसकी हाइट है, ऊपर जाना देखो हाइट बढ़ती जा रही, ये बढ़ती जा रही, ये बढ़ती जा रही है, ये फिर कम होती जा रही है, फिर कम होती। इसका मतलब है ट्रांसवर्स वेव में ऐसे पॉइंट जिनकी हाइट 0 है, यहां हाइट से मुराद हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रांसवर्स वेव में ऐसे पॉइंट जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम इनके 0 हो, ऐसे पॉइंट्स को नोड कहते हैं। ये लिखा है, द पॉइंट इन ट्रांसवर्स वेव हैविंग मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और 0 इज कॉल्ड, इसको नोड कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में ऐसा पॉइंट या ऐसे पॉइंट, द पॉइंट्स अगर जमा लिखें तो फिर हम लिखेंगे द पॉइंट्स इन ट्रांसवर्स वेव हैविंग मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, या आर कहते हैं, आर कॉल्ड, इन्हें नोड्स कहेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में ऐसे पॉइंट जहां डिस्प्लेसमेंट, यहां वेव की हाइट 0 हो, मिनिमम हो, उन्हें बोलते हैं नोड्स। एक उलट लिखते हैं, उसको नाम लिखा हमने एन। तो नोड को एन से शो करते हैं कैपिटल एन के साथ। इसके बाद लिखे एंटी नोड। एंटी उसका उलट होगा, तो मिनिमम का उलट क्या होगा, मैक्सिमम। तो बेटा इस पे हाइट 0, इस पे हाइट 0, और इस पॉइंट पे हाइट क्या देखो, मैक्सिमम, इसका नाम एंटी नोड है। यहां कम और यहां मैक्सिमम है, तो ये वाला एंटी नोड, ये वाला मैक्सिमम है, तो ये वाला। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसवर्स वेव में ऐसे पॉइंट जहां वेव की हाइट मैक्सिमम हो, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं एंटी नोड। द पॉइंट्स इन ट्रांसवर्स वेव हैविंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इन्हें कहते हैं आर कॉल्ड, इनको कहते हैं एंटी नोड्स, और इनको शो करते हैं ए के साथ, जैसा कि हमने देखा हुआ है, इन्हें बोलते हैं एंटी नोड्स। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं। हम कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट, दो लगातार क्रेस्ट का दरमियानी फासला। अगर हम इसको यहां से बना के देखें तो बेटा ये देखो, ये वेव बना दिया ऐसे। तो कंसेक्टिव मीन यके बाद दिख रहे, यानी कि एक ये क्रेस्ट ले रहे हैं आप, ये वाला क्रेस्ट, और दूसरा क्रेस्ट कौन सा ले रहे हैं, ये वाला। तो ये दो कंसेक्टिव नहीं है। हम कह रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये इसका दरमियानी फासला क्या होगा, ये है वेवलेंथ। ये वाला नहीं लेंगे कंसेक्टिव।
हाँ ये भी लैम्डा है, या इसके आगे ये दो कंजेक्टिव, ये लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रेस्ट्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो मसलसल जो क्रेस्ट है इनके दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, और इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर। आगे बात करते हैं, या यूं भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ्स, ये दो ट्रफ का दरमियानी फासला लें, ये भी होगा द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ्स इज कॉल्ड, इसको भी वेवलेंथ कहते हैं। ये भी वेवलेंथ कहानी थी। आगे जो लिखा है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको देखो। ये जो हमने नंबर 6 पॉइंट लिखा हुआ, इसको बेटा ये सिंपल देखते हैं, इस वेव को बना के देखें। ये ऐसे दो क्रेस्ट का दरमियानी फासला λ/2 कैसे होगा, जरा इसको बात करते हैं। तो अब यहां से देखो, ये है क्रेस्ट और ये वाला क्रेस्ट, तो इसको नाम दिया, इसे जरा गौर देख लो, ये कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ये है यहां तक लैम्डा, तो हम इसको यहां से बना के देख लेते हैं, यहां, और ये किसका एरिया है बेटा, ये है लैम्डा। अगर इस वेव को मुकम्मल कर दिया जाए बाद में, अब इसे करें कंप्लीट, अगर इधर से आ रही है तो फिर यूं जाएगी। अब देखें तो इसका एरिया कहां तक है, यहां से इस तरफ। अब ये देखो, ये यहां से और यहां तक, और ये बन गई एक टॉफी सी। तो इसका मतलब भी एक आपके पास अगर गौर देखें, इसे बोलते हैं एक लूप। ये एक लूप, आधा जमा आधा, दो लूप। तो यहां से रिजल्ट ये निकाला, 2 लूप की जो लेंथ है वो बराबर है 1 लैम्डा के। ए आधा, 2 लूप की लंबाई 1 लैम्डा। तो भाई आप यहां से देखो, इसको 2 पे डिवाइड कर दो, इसको 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 लूप किसके इक्वल होगा, λ/2 के। नंबर 3 से देखते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1/2 के साथ, तो ये आ गया आधा लूप। आधा लूप, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, हो गया λ/4। हमने मैथमेटिक्स से देखा, भाई देखो यहां तक 2 क्रेस्ट था, तो 2 लूप की लंबाई 1 लैम्डा, इसे 2 पे डिवाइड किया, इसे 2 पे डिवाइड किया, तो 1 लूप की लंबाई λ/2, इसको भी 1/2 के साथ, तो आधे लूप की लंबाई λ/4 बनती है। अब इसको जरा गौर देखना, यहां क्या लिखा आपने, ये क्या होता है बेटा, नोड, और यहां क्या आता है, यहां भी नोड है, ये नोड। इसका मतलब है 2 नोड मिलके क्या बनाते हैं, एक लूप। तो यहां क्या लिखा आपने, एक लूप की लंबाई का नाम क्या था, λ/2, और इसको हम कह सकते हैं एक नोड से दूसरे नोड तक। देखो, 2 हमने पहले बात की है, एक लूप बराबर होता है λ/2 के, तो बेटा 2 नोड मिलके क्या बनाते हैं, एक लूप। इसका रिजल्ट निकाला, 1 लूप किसके इक्वल होगा, λ/2। तो 2, इसका मतलब 2 कंजेक्टिव जो नोड, हालांकि ये भी नोड बनता है, ये भी नोड बनता है, ये भी नोड बनता है, हम कहते हैं 2 कंजेक्टिव नोड्स का दरमियानी फासला किसके इक्वल हुआ, λ/2 के। हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजेक्टिव नोड्स इज हाफ वेवलेंथ। तो यहां आप नंबर 6 पे देखें, क्या लिखा हमने, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजेक्टिव नोड्स इज λ/2। 2 नोड का दरमियानी फासला क्या निकला, λ/2। आगे आ जाए, इसी तरह बेटा ये हमने देखा, आधे लूप की लंबाई किसके इक्वल है, λ/4 के। अब आधा लूप कैसे बनेगा,